इधर आई हूँ तो अपनी बिटिया से भी मिल लूँ, तो आ गई तुझसे मिलने। अच्छा किया मम्मी आप आ गई। अरे आइए समधन जी, आइए बैठिए। अच्छा किया समधन जी जो आ गई आप अपनी बेटी से मिलने। पास में तो बेटी का ससुराल है, जब मन हुआ मुंह उठा के चले आए और मुंह उठा के चले गए। बस अपना ही तो घर मान के रखा है, तो अच्छी बात है ना, आते रहिए, अपनी बेटी से मिला करिए, और क्या चाहिए आपको। और हमें भी अच्छा लगता है, आप आती जाती रहती हैं, अपना ही घर समझती हैं। अरे वो बात नहीं है समधन जी, वो क्या है ना कि मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, आपके पास में ही है उसका घर, और थोड़ा मार्केट भी गई थी, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं बिटिया से मिले हुए, तो मिल आती हूँ, इसलिए आ गई आप लोग से मिलने। और बताइए समधन जी सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया ही है। अरे बहू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, तेरी मम्मी जी आई हैं, कुछ नाश्ता पानी लेके आना उनके लिए, बस खड़ी है। जी मम्मी अभी लाती हूँ। और बताइए समधन जी समधी जी कहाँ हैं और दामाद जी भी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं दोनों लोग। वो क्या है ना समधन जी कि हमारे पति भी कमाते हैं और हमारा बेटा भी कमाता है। आपके पति आपके बेटे जैसे निकम्मे घर में नहीं बैठे रहते हैं ना, तो अपने काम से गए हैं। ये तो अच्छी बात है समधन जी। लो मम्मी पानी पी लो। अरे बहू तो खाली पानी लेकर आई है, कुछ मीठा लाना समधन जी के लिए, तेरी माँ आई है। नहीं नहीं ये सब की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है जरूरत, हमारे खानदान में ऐसे ही किसी को खाली पेट नहीं भेजते। जी माँ अभी लाती हूँ। वो क्या है ना आपकी बेटी बहुत ही भोली है, उसे तो हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। अब क्या करें, आपने तो उसे कुछ सिखाया नहीं, लेकिन हम क्या करें, अब हमें तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो इतने बड़े शहर में नाम है, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारा खानदान इतना बड़ा है, तो उसके तौर तरीके तो सिखाने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि कभी अगर उसको कहीं लेकर जाऊंगी तो ऐसे ही हरकतें करेगी तो हमारे घर की नाक कट जाएगी। अब हमें उस चीज का भी तो ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। आप लोगों का क्या है ना, आप लोगों की कहीं कोई पहचानता है ना, जान पहचान है ना कुछ। लो मम्मी बादाम का हलवा खाओ। अरे नहीं नहीं बेटा ये सब की नहीं जरूरत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे समधन जी हमारे खानदान में किसी को खाली पेट घर से नहीं भेजते हैं मेहमानों को, लीजिए ना थोड़ा सा तो खाइए। वैसे भी आप लोगों के घर में कहाँ ये सब बादाम का हलवा वगैरह बनता होगा, थोड़ा सा चख के तो देखिए, उंगली चाटती रह जाएंगी एक बार खा लेंगी तो। अरे नहीं नहीं समधन जी सच में मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए समधन जी कि आप अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई हैं, कुछ तो लाई ही होंगी, क्योंकि अब बेटी के ससुराल आते हैं तो खाली हाथ तो नहीं आते हैं, कुछ न कुछ तो लेकर ही जाते हैं। कुछ नहीं समधन जी बेटी के लिए तो मैं कुछ नहीं लाई हूँ, कुछ लाने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो मैं सहेली के यहाँ गई थी, बस वहाँ से इधर ही आ गई हूँ, अभी तो मार्केट भी नहीं गई, तो कभी दोबारा आऊँगी फिर लाऊंगी बेटी के लिए। अभी तो बस माँ ही आ गई बेटी से मिलने खाली हाथ, उसकी याद आ रही थी, बहुत दिन देखे हुए हो गया था ना। पर ऐसे कैसे समधन जी, खाली हाथ भला कोई जाता है क्या अपनी बेटी के यहाँ, इतनी तो अकल सब में होती है, आप लोग पता नहीं कैसे हैं कि बस मुंह उठा कर खाली हाथ ही चले आते हैं। हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता है, हम तो अपनी बेटी बहू के यहाँ जाते हैं तो भर भर के सामान लेकर जाते हैं। कुछ तो लाई होंगी ना आप, वही दे दीजिएगा, लेकिन खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ सामान तो नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ पैसे हैं मेरे पास, मैं वही दे देती हूँ अपनी बेटी को, और आपको भी वही दे दूंगी। ठीक है इस बार तो ठीक है, लेकिन कभी दोबारा आइएगा तो खाली हाथ मत आइएगा, इससे अच्छा आइएगा ही मत, अगर कुछ ना हो देने के लिए तो, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि बेटी के ससुराल जाओ और खाली हाथ पहुंच जाओ। वो क्या है ना समधन जी हम लोग अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अपनी बेटी को दे दो अपना अपना देकर चले जाओ, सबको ही देना पड़ता है। लेकिन हो गया, अब आप लोग गरीब लोग हैं, आप लोगों के पास कहाँ इतना पैसा होता है, लेकिन दोबारा से इस बात का ध्यान रखिएगा कि या तो सामान लेकर आइए या तो फिर सबको ही विदाई दीजिए, ठीक है? ठीक है समधन जी मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से। चलिए समधन जी अब मैं चलती हूँ। चल बेटा अब मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना अपना अच्छे से। जी माँ बिल्कुल। प्रणाम मम्मी जी, आप भी अपना ध्यान रखना और घर जाके मुझे फोन जरूर करना। अरे समधन जी ये क्या, आप तो जा रही हैं, आपने तो मेरे पैर ही नहीं छुए, चलिए पैर छुइए मेरे। पर समधन जी मैं आपके पैर क्यों छूऊं?
अरे ये कौन सी बात हुई भला? पैर तो छूने पड़ेंगे आपको, आप लड़की वाली हैं तो पैर तो छूना पड़ेगा ना आपको अपनी समधन के। चलिए जल्दी से मेरे पैर छूइए, लड़के वाले हैं और लड़के वालों का सर तो हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है? हमेशा झुकना तो लड़की वालों को ही पड़ता है। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को रीति रिवाजों के बारे में लगता है कुछ पता ही नहीं है। देखिए समधन जी, हम ना किसी के सामने झुकते हैं और ना ही हम किसी को झुकाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेटी और बेटे को दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। और रही पैर छूने की बात, तो इतना बोल रही हैं आप, तो आप ही मेरे छू लीजिए और मैं भी आपके छू लूंगी। ऐसा तो नहीं चलेगा कि मैं आपके पैर छूऊं और आप मेरा ना छुएं। कैसी औरत है आप कि बेटी के घर में आकर बेटी की सास को ही आप सुनाए जा रही हो। चलिए क्या ही उम्मीद करें आप जैसे लोगों का। माफ करिएगा समधन जी, आपको बुरा लगा तो, लेकिन मैं अपने उसूलों के खिलाफ मैं भी नहीं जाती हूँ, तो मैं तो नहीं झुक सकती। चल बेटा अब मैं चलती हूँ। अरे बहू सुन, मुझे कुछ बोलना था तुझे। जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, काजल बिटिया से बात हुई थी मेरी, बोल रही थी कि दामाद जी का ट्रांसफर हो गया है इसी शहर में, तो वो लोग सब लोग अब हमारे साथ ही रहेंगे और हाँ उसके सास ससुर भी अब यहीं रहेंगे। तो मैं सोच रही थी उन सबसे मैं मिलकर आ जाती हूँ, तो मैं जा रही हूँ मिलने, तू घर का ख्याल रखना। जी माँ जी। और सुन, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं से खाना खाकर भी आ जाऊंगी, ठीक है? और घर का अच्छे से ख्याल रखना, इधर उधर मत फुदकने लगना, सारे गेट और बंद कर लेना, कहीं चली मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। पर माँ जी आप खाली हाथ जा रही हो क्या दीदी के यहाँ? आप तो कुछ लेकर ही नहीं जा रही हो। तो क्या लेकर जाऊँ, बेटी से मिलने जा रही हूँ। अरे मम्मी जी आप भूल गई क्या कि आप समधन हैं उस घर की? आप खाली हाथ जाएंगी बेटी से मिलने, भला अच्छा लगता है क्या? आपने ही तो कहा था उस दिन मेरी मम्मी से कि बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं। अरे मम्मी जी आप अपने ही बनाए हुए उसूलों पर खरी नहीं उतरती हो, आप भूल ही जाती हो। आप कुछ ले तो लो पहले सामान। आपने उस दिन मेरी मम्मी से तो बहुत बोला था कि हम तो अपनी बहन बेटियों के यहाँ जाते हैं तो भर भर का सामान लेके जाते हैं, लेकिन आज तो आप पर्स तक नहीं ले जा रही हो कि कहीं पैसे न देने पड़ जाएं। अरे मम्मी जी कुछ तो ले लो आप, भला अच्छा लगता है क्या? अगर वो भी आपके जैसे, आपने जैसे मेरी मम्मी को सुनाया था और दीदी के सास ने आपको सुना दिया, तो भला क्या इज्जत रह जाएगी समाज में आपकी? सोचो तो सही आप। आखिर आप लोग इतने पैसे वाले हो और खाली हाथ जाओगे तो कैसा लगेगा दीदी को? कुछ तो लेकर जाइए, वो लोग भी तो आपसे भी अमीर हैं। हमारे घर वाले तो गरीब थे, लेकिन आप लोग तो अमीर हैं, फिर भी नहीं ले जा रही हैं कुछ भी। अरे माँ जी आप मत भूलिए कि आप भी बेटी की माँ हैं, वहाँ जाएंगी तो आपको भी तो झुकना ही पड़ेगा ना लड़कों वालों के सामने, तो आप तो कुछ लेकर ही जाइएगा। और मम्मी आप बेटी वाली हो ना, तो आपको तो वहाँ झुकना भी पड़ेगा, वो तो लड़के वाले हैं तो उनके सामने तो आपको झुकना ही पड़ेगा ना। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया मम्मी जी, तो मैंने ये सब आपको बता दिया, नहीं तो कैसा लगता आपको अगर वहाँ जाके आपकी इतनी इंसल्ट होती तो। और हाँ साथ ही साथ दीदी को भी कितना बुरा लगता ना, उनकी सास भी तो सुनाती उनको, जैसे आपने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी। अरे बहू ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे मम्मी जी मैं तो आपकी रीति रिवाज ही आपको समझा रही हूँ, आप भूल गई थी ना। बहू तेरा बड़ा दिमाग चल रहा है, ज्यादा मुझे मत समझा, समझी ना? पहले खुद सीख ले फिर मुझे समझाना, जितना बोला है ना उतना कर लेना चुपचाप से। लेकिन बहू तो सही बात बोल रही है, मैं तो उसको बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे तो पता है मैंने कितना गलत किया उस दिन उसकी माँ के साथ और बहू के साथ। आखिर बेटी और बेटा दोनों ही तो बराबर ही होते हैं। अब भले मैं जाऊँ उनके यहाँ चाहे वो आए हमारे यहाँ, एक ही बात होती है ना, समधन तो समधन ही होती है, चाहे बेटी की माँ हो चाहे बेटे की माँ हो। आखिर हम बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि लड़की के माँ बाप को झुकना चाहिए, ना तो लड़की के माँ बाप को झुकना चाहिए, ना ही लड़के के माँ बाप को झुकना चाहिए। सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में लड़की और लड़के को दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और उनके माँ बाप को भी। आप लोग बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।